जय माँ बगलामुखी। साधकों में आज आपको बताने जा रहा हूँ नाभि दर्शना अप्सरा साधना, जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, कोई भी साधना कर सकता है। साधना ग्रंथों में नाभि दर्शना के बारे में जो कुछ मिलता है उसके अनुसार नाभि दर्शना 16 वर्षीय अत्यंत सुकुमार और सौंदर्य की सामग्री है और सारा शरीर कमल से भी ज़्यादा नाजुक और गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर है। उसके सारे शरीर में धीमी धीमी खुशबू प्रवाहित होती रहती है, जो कि उसकी उपस्थिति का भान कराती रहती है। इस अप्सरा की काली और लंबी आँखें, लहराते हुए झरने की तरह बाल और चंद्रमा की तरह लंबी बाहें और सुंदरता से लिपटा हुआ पूरा शरीर एक अजीब सी मादकता बिखेर देता है। और इसे इंद्र का वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके संपर्क में आता है वह पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवन बन जाता है। उसका शरीर का कायाकल्प हो जाता है और पुरुष की दृष्टि में वह अत्यंत पुरुष प्रभावशाली बन जाता है। और फिर नाभि दर्शन अप्सरा को विविध उपहार देने का शौक भी है। जो पुरुषों इसके संपर्क में आता है उसे यह हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्रा से एवं विविध उपहार से सशक्त कर देती है। जीवन भर उस पुरुष के अनुकूल ही रहती है और वह उसका प्रत्येक मामले में मार्गदर्शन भी करती रहती है और माँ की तरह विविध स्वादिष्ट भोजन कराती है और प्रेमिका की तरह सुख और आनंद की वर्षा करती रहती है। तो ये साधना 11 दिन की साधना है और कोई भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है, संपन्न कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि में आप इस साधना को कर सकते हैं। वैसे तो अप्सरा साधना में स्फटिक की माला ज़रूरत होती है। आप स्फटिक की माला लें, आप स्फटिक की माला से शुक्रवार की रात्रि को यह साधना करें। इस साधना को सिद्ध करने के लिए थोड़े से धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहली बार में सफलता नहीं मिलती। तो साधक को चाहिए कि वह इसी साधना को दूसरी बार और तीसरी बार संपन्न करे, परंतु अगले किसी शुक्रवार की रात्रि को ही ये साधना करनी है। यह साधना रात्रि में ही संपन्न की जाती है और साधक चाहे तो अपने घर में या किसी अन्य स्थान में यह साधना संपन्न कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने। इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि धोती ही पहने, अपितु उसको जो वस्त्र प्रिय हों, जैसे वस्त्र उसके शरीर पर खिलते हों या जिन वस्त्रों को पहनकर वो सुंदर लगे, वो वस्त्र वो धारण करे। साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। सामने चौकी पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर और बैठने से पहले अपने वस्त्रों को सुगंधित इत्र का छिड़काव कर ले। गुलाब का इत्र इसमें लगेगा और पहले ही 2 सुंदर गुलाब की मालाएं लाकर रख ले। एक पात्र में रखे। यदि गुलाब की माला उपलब्ध ना हो तो कोई भी पुष्प, जैसे गेंदे की माला, चंपा की माला, चमेली की माला, वो कोई भी रख सकता है। फिर सामने एक रेशमी वस्त्र पर अद्वितीय नाभि दर्शना यंत्र को स्थापित करे और उस पर केसर का तिलक करे। यंत्र के पीछे नाभि दर्शना का चित्र लगाए, जो कि पहले से ही फ्रेम में मंडवाकर आपने यूज़ किया, नेट से अब निकाल सकते हैं उसे। और सामने सुगंधित अगरबत्ती और शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं। अपने हाथ में जल लेके संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, नाम का साधक, अमुक नाम का साधक नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने जा रहा हूँ, जो वह मेरे जीवन भर वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख, आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। फिर इसके बाद स्फटिक माला से निम्न मंत्र का 51 माला मंत्र जप रात्रि को ही संपन्न करे। हो सकता है 3 घंटे लग जाएं।
अगर बीच में घुंघरू की आवाज़ आए तो या किसी का स्पर्श अनुभव हो तो बीच में उठे ना, तो ना ही साधक विचलित हो, ना ही अपना ध्यान हटाए, अपितु 51 माला मंत्र एकाग्रचित्त हो संपन्न करे। इस साधना को जितनी ज़्यादा एकाग्रता से की जाएगी उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। 51 माला पूरे होते होते जब 11वां दिन होगा तो आदित्य रूप अप्सरा घुटने से घुटना सटाकर बैठ जाए। तब मंत्र जब पूरा होने के बाद साधक अप्सरा माला को स्वयं धारण कर ले, स्फटिक की माला को स्वयं धारण कर ले और सामने रखी हुई गुलाब की माला उसके गले में पहना दे। ऐसे करने से नाभि दर्शन अप्सरा भी सामने रखी हुई माला जो दूसरी माला है उसे आपके गले में पहना देगी। तब साधक नाभि दर्शन अप्सरा से वचन ले लेगी, जब भी वो एक माला का जाप करेगा तब वो उसके सहशरीर सामने उपस्थित हो जाएगी और मैं जो चाहूँ वो मुझे प्राप्त होना चाहिए और पूरे जीवन में मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तब नाभि दर्शन अप्सरा साधक के हाथ पर हाथ रखकर वचन देती है कि मैं जीवन भर आपकी इच्छा अनुसार कार्य करती रहूँगी। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शन अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शन अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट। यह मंत्र बहुत ही गोपनीय है। साधक संपन्न होने पर नाभि दर्शन अप्सरा महामंत्र जो कि इसका यंत्र होता है वो अपना आप गोपनीय स्थान पर रख दे, छिपा कर रख दे कहीं पर, अलमारी में या कहीं भी, और अप्सरा चित्र को अपने बॉक्स में रख दे। और जब भी वो अपनी अप्सरा की माला करे, एक माला करेगा तब वो आ जाएंगे। और वो ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक पूर्णिमा में एक माला कर सकता है। इसकी शक्ति बढ़ाए रखने के लिए वह भी अपने घर के गुप्त स्थान में रखे। जब भी साधक को भविष्य में अप्सरा को बुलाना हो या इच्छा हो उसके बुलाने की, तब उस मंत्र से माला से एक माला मंत्र आप जाप कर सकते हैं उसके।